नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा आपकी एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, जो कि आपका है असिस्टेंट ग्रेड 2 का। इसके पहले आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 का भी आपका जो जारी हुआ था। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का फुल प्रोसेस का वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं और उसको आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में असिस्टेंट ग्रेड 2 के फॉर्म को कैसे फिल करना है, सभी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी प्रकार की जैसे ही कोई भी और अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही इसी प्रकार की आपकी अन्य वैकेंसी, आपकी असिस्टेंट इंजीनियर, आपकी जूनियर इंजीनियर और आपकी मैनेजर, इनकी भी वैकेंसी चल रही। तो मैनेजर आपकी और असिस्टेंट ग्रेड 1 इन दोनों के फॉर्म का फिल आपको वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया है। और आज के वीडियो में असिस्टेंट ग्रेड 2 का देखने वाले हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो हम जूनियर इंजीनियर और आपका असिस्टेंट इंजीनियर इनकी पोस्ट का फॉर्म फिल का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जरूर रखना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये वेतनमान आपका रहने वाला है। बाकी यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो आपकी ये पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। इस प्रकार से आपकी टोटल 10 पोस्ट हैं। तो आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी अभी वैकेंसी यहाँ पर है, तो अपनी श्रेणी के अनुसार यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका वही सेम रहेगा। आपका इन सभी को आपको आगे हम प्रोसेस बता रहे हैं, तो डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। तो आपको 12th पास यहाँ पर होना चाहिए विथ हिंदी और इंग्लिश। आपका स्टेनोग्राफी आपके पास डिप्लोमा इंक्लूडिंग इक्वलेंट हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑनलाइन वर्क। तो 12वीं तो आपके पास होना चाहिए। साथ ही हिंदी में या इंग्लिश में स्टेनोग्राफी हो आपके पास, या फिर डिप्लोमा हो आपके पास किसमें हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम 21, अधिकतम 30 साल, और अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर रिजर्व रहने वाली है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कुछ नहीं बताया है। जब आगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसी टाइम आपको पता चलेगा। हालांकि 700 रुपये कुछ आपको यहाँ पर फीस है असिस्टेंट ग्रेड 1 में, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको लगेगी। तो आगे आपको हम दिखा देंगे। तो चलिए अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, और इसको आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो सेम उससे भी फिल कर सकते हैं। प्रोसेस अभी की सेम यहाँ पर रहने वाली है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म, और सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस कट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे को चले आइए तो आप देखेंगे आपकी अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर चल रही हैं। तो इस वाली पोस्ट का तो हमने वीडियो बना दिया है असिस्टेंट ग्रेड 2। तो इसके रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और अप्लाई वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको अप्लाई कर क्लिक करना है। साथ ही आपकी जो अन्य वैकेंसी चल रही है जैसे आपकी असिस्टेंट इंजीनियर आप देखेंगे, मैनेजर, इन सभी पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो हमने बना दिया है। तो रूल बुक आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। हम सीधे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। अब यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यदि आपने असिस्टेंट ग्रेड 1 का फॉर्म फिल कर दिया है तो वही सेम यूजर आईडी आपको, जो सेम पासवर्ड है आपका, वही यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन करना है आपको। और यदि अभी तक आपने कोई भी यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं किया तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्टर वाले ऑप्शन पर। और यदि आपने बीच में कभी अकाउंट बनाया था लेकिन आप पासवर्ड यूजर नेम भूल चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूजर नेम फॉरवर्ड कर लीजिए, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड फॉरवर्ड कर लीजिए। तो चलिए आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं नया अकाउंट कैसे बनाना है। हालांकि इसका हमने फुल प्रोसेस A to Z आपको जो असिस्टेंट ग्रेड 1 है उसकी वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो उसमें भी डिटेल्स में देख सकते हैं, और साथ में आपको शॉर्ट में हम मेन जानकारी यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं। और ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है तो पूरी प्रोसेस तो यहाँ पर हम बताने ही वाले ही हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो पहली बार यहाँ पर अकाउंट बना रहा है स्टूडेंट, तो आपका सिंपल सा इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नाम फिल करना है, और सभी जानकारी आपको 10वीं की अंक सूची के अनुसार ही फिल करना है, और सभी जानकारी आपको कैपिटल यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल करना है। यहाँ पर लास्ट नेम यदि है तो फिल कीजिए, नहीं तो यदि लास्ट नेम नहीं है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से NA यहाँ पर लिखना है। यदि आप NA यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद फादर्स नेम फिल करना है, जो कि मार्कशीट में लिखा है। मदर्स नेम फिल करना है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है आपकी, जो कि 10वीं की अंक सूची के अनुसार ही फिल करना है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी यानी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी मेल फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी कैटेगरी अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार। उसके बाद अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी यहाँ से फिल कीजिए।
इसके बाद नीचे को चले आइए, यहाँ पर आपको यूजर नेम बनाना होगा। तो यूजर नेम कैसे बनाना है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम है, जैसे आपको दिखा देते हैं अजय कुमार, तो इस टाइप से बनाइए अजय कुमार, इस टाइप से, फिर @ इस टाइप से, फिर आपकी जो भी कुछ भी आपका नाम है इस टाइप से आपको कोई भी यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अवेलेबल दिखेगा, तो वही आपका यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। इसके बाद से हम आपको पासवर्ड बनाना है, तो इसी प्रकार से आप जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक करना अजय कुमार, तो EGEY @ अब यहाँ पर 1 2 3 की जगह कुछ और यहाँ पर कठिन संख्या लिखिए, तो आपका पासवर्ड यहाँ से बन जाएगा। तो वही सेम पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर क्लिक करना और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आपको यदि आप लॉग आउट हो चुके तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पूरी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो चलिए आपको दोबारा से यहाँ पर वही यूजर नेम जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो फिल करके यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो अब आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल सेक्शन वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट यहाँ से करनी होगी। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी लिखा रहेगा। यदि कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुकी तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो अपना पर्सनल जानकारी अभी रिमूव कर दी है, हम बाद में यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम यदि चेंज करना चाहते वो कर सकते हैं। मिडिल नेम यदि आपका है तो इसको ऐड कर सकते हैं। लास्ट नेम में कोई मिस्टेक है तो इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ को सुधार सकते हैं। आपके डोमिसाइल जो भी राज्य है, आपकी कैटेगरी को यहाँ पर चेंज करेंगे आप यदि कोई मिस्टेक है। यहाँ पर नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित है तो इस पर टिक करेंगे, अविवाहित है तो इस वाले टेक्स ऑप्शन पर टिक करेंगे। डिवोर्स है तो इस प्रकार से टिक करेंगे, विधवा है या विडो है तो आपको इस प्रकार से इन पर टिक करना है। जो भी आपके अनुसार है वो आप यहाँ पर सही जानकारी फिल करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए कि आप मिनिमम 40% इसके अब दिव्यांग हैं। यदि दिव्यांग है तो फिर आपको यस करना है। यदि आप यहाँ पर एस करते इस प्रकार से तो फिर यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि विजुअल यहाँ पर है, हेयरिंग है या लोकोमोटरी है या मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो भी आपको है इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। फिर उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। यदि नहीं तो आपको सिंपल यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद सी नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपना एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो यहाँ पर एड्रेस का नाम, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क जो कुछ है पूरा एड्रेस को यहाँ पर इसी लाइन में फिल कर देना है। इसके बाद स्टेट, आप जो भी आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया तो मध्य प्रदेश, आप जो भी आपका राज्य है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वही आपको सही से फिल करना है। इसके बाद सिटी का नाम या तहसील का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि दोनों अलग अलग है तो फिर दोनों को यहाँ पर आप अलग अलग यहाँ से फिल कर देंगे। इस प्रकार से फिल हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल नंबर, यदि मोबाइल नंबर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ईमेल आईडी को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव इन नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी ऐड करनी, इस प्रकार से हाई स्कूल। इसके बाद 9th एंड 10th। इसके बाद सब्जेक्ट, तो ऑल जनरल सब्जेक्ट टिक करेंगे आप। इसके बाद आपके रेगुलर। इसके बाद पासिंग ईयर, तो आपने 10वीं किस वर्ष पास की वो। यहाँ पर बोर्ड का नाम, तो यदि आप MP बोर्ड के हैं तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड भोपाल इस टाइप से आपको फिल करना है। इसका सिस्टम, मार्क सिस्टम था या CGPA सिस्टम था तो वो फिल करेंगे। इसके बाद 10th का रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, आपको 10th में कितने नंबर प्राप्त हुए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 500 प्राप्त हुई हैं, 500 प्राप्त हुई हैं। टोटल मार्क कितने थे आपके, तो मान लीजिए 600 का पेपर था। तो इस टाइप से आपको फिल करना है। इसके बाद जो भी इसका परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से अब आ गए आप दोबारा से, तो यहाँ पर फिर आपको हाई स्कूल की जानकारी फिल करनी है। इसी प्रकार से आप सब्जेक्ट यहाँ पर 11 12 सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट, अब जो भी आपका स्ट्रीम रहा है इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे इस टाइप से। इसके बाद प्राइवेट या रेगुलर जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। इस पर यहाँ पर तो ये 12th का है तो आपको वही MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, मार्क सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और ऐड पर आपको क्लिक करना। तो यहाँ पर आपकी 10th और 12th की जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो इसके बाद आप दोबारा से आएंगे, स्नातक सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम का नाम, आपको कौन सी यहाँ पर डिग्री अपना की है, इस टाइप से पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम इससे डेमो के लिए आपको कोई भी सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, तो आपके कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर रहे हैं, तो जो भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ पर आप सब्जेक्ट इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वही प्राइवेट था या रेगुलर था वो सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर, आपकी ग्रेजुएशन किस साल में पास हुई है तो वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने की है। मार्क सिस्टम वही CGPA सिस्टम है, मार्क सिस्टम था वो, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और ऐड पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी इस पोस्ट के लिए योग्यता मांगी गई थी आपकी स्टेनोग्राफी या कंप्यूटर डिप्लोमा, तो जो भी वो भी हम यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आपको डिप्लोमा की जानकारी ऐड करनी है। तो जैसे आप DC की हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर डिप्लोमा वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एग्जाम का नाम, तो यहाँ पर आपको दोबारा से आएंगे आप,
तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा का ऑप्शन दिख जाएगा, सॉरी इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा दिखा देते हैं हम आपको। जैसे यहाँ पर PGDC दिख रहा है तो PGDC इस प्रकार से आपको जो भी है इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट का नाम यदि कुछ नहीं है तो आपको सिंपल यहाँ पर आप यदि PGDC किए हैं तो सिंपल आप यहाँ पर PGDCA इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके तो रेगुलर या प्राइवेट जो भी था, पासिंग ईयर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऐड पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए यदि आप DCA किए हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर आपको 1 मिनट, अब यहाँ पर तो डिप्लोमा की जानकारी यदि आप PGDC की थे तो इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा PG डिप्लोमा, फिर यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा इस चीज़ का PGDC का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PGDC का ऑप्शन दिख रहा है PGDC, इस टाइप से आपको ऐड करना है। यदि आप डिप्लोमा की हैं तो फिर यहाँ पर आपको डिप्लोमा, यहाँ पर आपको DC दिखेगा। को दिखा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है तो आपको पूरी जानकारी बताने का यहाँ से प्रयास किया जा रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर नीचे को आएंगे तो सॉरी इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको DC का डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। यहाँ पर DC का ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी बार बार भग रहा है, तो ये दिख रहा है आपको DC का डिप्लोमा। इस टाइप से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट में आपको सिंपल यदि DCA की है तो इस प्रकार से आपको DCA सेलेक्ट कर देना और सभी जानकारी आपको इस प्रकार से फिल करना है और ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके आपको सभी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी। यदि कोई जानकारी यहाँ पर आपको गलत दिख रही है आपको इस प्रकार से, तो यहाँ पर साइड में एक रिव्यू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप रिव्यू कर लीजिए और दोबारा से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको फोटो और साइन अपलोड करने का। तो फोटो आप अधिकतम 80 KB तक यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। फोटो पे नाम और डेट भी आप नई फोटो आप खिंचवा के उसमें लिखवा लीजिए। इसको देखो सिग्नेचर का अपलोड करना है और इन दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। उसके बाद अपना यदि आप रिजर्व कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो जो जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार का, वो जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। 200 KB से देखिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में। और यदि आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका पिक्सल को आप 200 हाइट यानी ऊंचाई कर लीजिए इस प्रकार से, और 200 आप इसकी चौड़ाई कर लीजिए और यहाँ से अपलोड कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे को आइए तो एक जानकारी पहले मिला लीजिए। यदि कोई जानकारी मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर लीजिए और नीचे को आइए तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया है उसको चेक कर लीजिए कहीं और कुछ गलत अपलोड तो नहीं हो चुका। इसी प्रकार से आपको निवास प्रमाण पत्र भी क्लिक करके आप चेक कर लीजिए। यदि सब कुछ आपका सही है तो फिर अभी इसको प्रिंट ले लीजिए। ये आपकी अभी प्रोफाइल बनी है, अभी फॉर्म आपका फिल नहीं हुआ है। अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए करना क्या है, ऊपर की ओर देखिए साइड में आपको यहाँ पर कोरोना पे आपको दिखेगा इस प्रकार से। तो आपको एक लॉग आउट, एक यहाँ पर होम का ऑप्शन दिख रहा है, इस होम वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है या दोबारा से लॉग आउट आकर दोबारा से लॉग इन कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया था अप्लाई वाले ऑप्शन पर, तो उस पर भी आ सकते हैं और होम वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। तो जैसे आप होम पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर दोबारा से डैशबोर्ड इस प्रकार से दिख जाएगा। अब आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है रनिंग एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका दोबारा से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो असिस्टेंट ग्रेड 2 का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई वाले ऑप्शन, इस पर आपको दोबारा से इस प्रकार से क्लिक कर देना। यदि आप लॉग आउट हो चुके तो आपको लॉग इन कर लेना है और यदि आप ऑलरेडी लॉग इन थे डैशबोर्ड पर आए हैं तो इस प्रकार से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे लॉग इन पर क्लिक करते तो आपका प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन दिखेगा। उसके बाद आपको सबको चेक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो पोस्ट कोड बंद दिख रहा है असिस्टेंट ग्रेड 2, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आप जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली अलग अलग फॉर्म का। जैसे आप इस पोस्ट को सबमिट कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से आइए तो नेक्स्ट पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर की। इसी प्रकार से असिस्टेंट ग्रेड 1 की सभी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और फीस भी आपको अलग अलग लगेगी। उसके बाद एग्जाम सेंटर, तो आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सिटी में ही आपको यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। इस प्रकार से अपने कोई भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव हिंदी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तो यहाँ पर आपको यस करना है, इस प्रकार से यस करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यदि आपके पास है तो यहाँ पर इस प्रकार से यस करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यदि आपके पास DCA है तो इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, यदि PGDC है तो इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे को आइए, नेक्स्ट है आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट या इट्स ए कॉर्पोरेट बोर्ड या सिमिलर, यहाँ पर
यदि कोई कर्मचारी या राज्य की या किसी कॉर्पोरेट के बोर्ड के, तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यदि एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी, यदि नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट बैंक डिटेल का, तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, दोबारा से वेरीफाई करना है, सेम अकाउंट नंबर फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है। यहाँ पर बैंक का नाम जैसे मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इस प्रकार से आप फिल करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस टाइप से जो भी आपकी बैंक हो वो नाम यहाँ पर फिल कीजिए। IFSC कोड फिल करना है, तो बैंक के पास में आपको सब कुछ लिखा होगा तो वो फिल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको 10वीं की अंक सूची अपलोड करनी है JPG फॉर्मेट में, और 200 के बीच यहाँ पर अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड कर दीजिए 10वीं की अंक सूची JPG फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको 12th यानी 12वीं की अंक सूची अपलोड करनी है, वही 200 KB तक JPG फॉर्मेट में। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे इस पोस्ट के लिए आपका स्टेनोग्राफी या डिप्लोमा मांगा है, तो उसकी डिप्लोमा को और इन सभी को आपको ऐड करके आपको मर्ज करके PDF बना के ऑल एसेंशियल में जो भी आपकी यहाँ पर योग्यता थी निर्धारित थी, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है PDF बना के। और 500 KB से देखा आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी DC की है, मान लीजिए DC की मार्कशीट और DC का डिप्लोमा दोनों अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से PGDC जो भी आपके पास है वो यहाँ पर PDF बनाकर यहाँ पर कंबाइन करके अपलोड कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट, फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, तो जिसमें आपका नाम भी लिखा हो और आपका एड्रेस भी लिखा हो, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ, इस टाइप से आपको दोनों साइड के यहाँ पर आपको स्कैन करके PDF बना लेना किसी PDF के स्कैनर से। उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और ध्यान दीजिए जहाँ PDF लिखा है वहाँ पर PDF में, जहाँ JPG लिखा है वहाँ पर JPG में, नहीं तो आपका यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देखिए अपलोड करना होगा, किसमें JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है 200 KB तक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लोज हो जाती है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यदि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बोला था सेम, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर देखिए यदि आपके पास सर्टिफिकेट था आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफी का, तो इसको यस कीजिए, तो फिर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। और यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको यस करना होगा। कोई एक आपके पास इनमें से है, कोई एक आपके पास इनमें से, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई यदि स्टेनोग्राफी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास DC है PGDC है तो इस पर यस कीजिए, इस पर नो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही सेम आपको यहाँ पर ही अपलोड करना होगा जैसा आपको हमने बताया है। यहाँ पर देखेंगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा से इस प्रकार से। इसको दिन सभी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर अपलोड करना है सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो आपको अपलोड करना है DC या PGDC का सर्टिफिकेट और मार्कशीट को। इसके बाद आई हेयर बाय पर टिक करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करके आप सभी जानकारी यहाँ पर आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, लेकिन इस बार पहले एक बार आप प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पूरी फीस दिख रही होगी। यहाँ पर फीस की बात करें तो टोटल चार्ज 600 रुपये, GST 108 रुपये, टोटल 708 रुपये इस प्रकार की फीस लगेगी। इसके बाद यहाँ पर आप आएगी तो जो सिटीजन का ऑप्शन दिख रहा है, इस सिटीजन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे आप सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यदि फ़ोनपे Paytm के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं UPI की, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है, सिंपल सा। इसके बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, तो Paytm और पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यदि Paytm से पेमेंट करना चाहते हो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या अब अन्य माध्यम से जैसे फ़ोनपे GP और अन्य माध्यम से, तो जो पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिख रहा है सेकंड वाला ऑप्शन, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी फीस दिख जाएगी। यहाँ पर QR कोड, यहाँ पर आप UPI तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट निकाल के आपको रख लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।